रामपुर नाम के गांव में राजा मंगल की हुकूमत थी। राजा मंगल बड़ा ही लालची और घमंडी आदमी था। राजा अपने राज्य के लोगों का कुछ भी ध्यान नहीं रखता था और उन तक वो कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाता था। उसी गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था जो भेलपुरी का ठेला लगाता था। उसकी समझ से उसके भेलपुरी इतनी स्वादिष्ट थी कि दूर दूर से लोग उसके ठेले पर भेलपुरी खाने के लिए आते थे। उस गांव में इससे पहले कभी किसी ने भेलपुरी नहीं खाई थी। चंदू ने शहर जाकर भेलपुरी बनानी सीखी और अपने गांव में आकर भेलपुरी का ठेला लगा लिया। अब चंदू ज्यादा भेलपुरी बेचता था और ज्यादा मुनाफा कमाता था। एक दिन चंदू अपने पैसे गिन रहा था तो उसने सोचा कि इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, अब मैं और भी भेलपुरी बना सकता हूँ और उनको बेचूंगा तो धीरे धीरे करोड़पति हो जाऊंगा। यह सोचकर वह और भी मेहनत करता है और ज्यादा भेलपुरी बेचकर ज्यादा पैसे कमाता है। धीरे धीरे चंदू के पास भेलपुरी बेच कर बहुत पैसे जमा हो जाते हैं और वह एक बंगला खरीद लेता है और एक नई गाड़ी भी खरीद लेता है और ऐसे ही अपना भेलपुरी का ठेला भी शुरू रखता है। यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा मंगल अपने सेनापति से कहता है कि जाओ उस चंदू भेलपुरी वाले को मेरे पास लेकर आओ, मेरी बीवी को भेलपुरी खाना बहुत पसंद है। यह सुनकर सेनापति चंदू भेलपुरी वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है, वह भी अपने ठेले के साथ। यह सुनकर चंदू कहता है ठीक है, मैं अपना भेलपुरी का ठेला लेकर महाराज के दरबार में आता हूँ। चंदू अपना भेलपुरी का ठेला लेकर महाराज का दरबार में जाता है और महाराज से कहता है कि कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा कहता है मेरी बीवी को भेलपुरी बहुत पसंद है, तुम गर्मागर्म भेलपुरी बनाकर मेरी बीवी को खिलाओ ताकि वह खुश हो जाए। चंदू गर्मागर्म और स्वादिष्ट भेलपुरी बनाता है और महारानी को खिलाता है। महारानी भेलपुरी खाकर खुश हो जाती है और कहती है इससे स्वादिष्ट भेलपुरी मैंने आज तक नहीं खाई, और वह वहाँ से चली जाती है। अब चंदू भेलपुरी वाला राजा से कहता है मेरे 1000 रुपए हुए हैं। यह सुनकर राजा कहता है एक काहे के 10,000 क्यों न हो जाए, मैं महाराज हूँ और मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ। यह सुनकर चंदू समोसे वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह महाराज से बदला लेने का सोचता है और राजा से कहता है क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ और आपकी महारानी को रोज पेट भर भर के भेलपुरी खिलाऊंगा, लेकिन इतनी भेलपुरी बनाने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है। इसीलिए मुझे आपके सेनापति चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा भेलपुरी बना सकूं। यह सुनकर महाराज कहता है कि ठीक है, मेरे सेनापति को लेकर जाओ। वैसे भी यह दिन भर महल में रहकर कोई काम धाम तो करते नहीं है। और यह कहकर राजा वहां से चला जाता है और चंदू भी राजा के सेनापति लेकर अपने घर आ जाता है। अब चंदू गांव में बेचने वाले भेलपुरी में मिलावटी मसाला डालता है, लेकिन महाराज को देने वाले भेलपुरी में अच्छा मसाला डालता है, जिसकी वजह से गांव वालों का पेट खराब हो जाता है। लेकिन महल में समोसे खाने वालों को कुछ नहीं होता। सारे गांव वाले शौचालय के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और यह चिंता करते हैं कि कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से सभी का पेट खराब हो रहा है। और यह बात चल रही होती है कि एक औरत कहती है महल में तो किसी को कुछ नहीं हुआ, शायद महल में यह बीमारी नहीं आई है, इसलिए हमें महल ही जाकर रहना होगा। और पूरे गांव वाले मिलकर महल में जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि हमारे गांव में बीमारी आई है, अब हम गांव में नहीं रहेंगे, आपके महल में ही रहेंगे, क्योंकि यह बीमारी आपके महल में नहीं आई है। यह सुनकर महाराज कहता है कि तुम महल में रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा और मुझे पैसे कौन देगा।
यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा की हिफाजत करना, लेकिन इस राजा को तो पैसों का लालच है, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। यह सुनकर चंदू कहता है, हाँ, इसने पिछले महीने से मेरी सारी भेलपुरी खा ली, लेकिन मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। यह सुनकर महाराज कहते हैं कि सेनापति बंदी बना लो इस चंदू भेलपुरी वाले को। यह सुनकर सेनापति कहता है, महाराज, यह पिछले महीने से हमें पेट भरकर खाना खिला रहा है, जबकि तुम तो हमें पेट भरकर खाना भी नहीं खिलाते हो। अब हम आपके लिए नहीं बल्कि चंदू भेलपुरी वाले के लिए काम कर रहे हैं। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, हाँ, हमें भी चंदू जैसे ही कोई महाराज चाहिए। यह सुनकर गांव वाले महाराज से कहते हैं कि तुम अपनी गद्दी से हट जाओ, अब हमें चंदू भेलपुरी वाला जैसा ही महाराज चाहिए। लेकिन महाराज आनाकानी करता है और यह सुनकर सारे गांव वाले महाराज को मारने लगते हैं, पर महाराज और उसकी बीवी वहां से भाग जाते हैं और चंदू भेलपुरी वाला महाराज बन जाता है।